नमस्ते दोस्तों इस कहानी की लेखिका है कनार शर्मा। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे बहू रानी, अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? आज क्या कमरे में ही खराटे मारती रहेगी? और तू सपना, सुबह सुबह इसके कमरे में क्या कर रही है? आज किसी का चाय नाश्ता पानी बनेगा कि नहीं? शीला जी चिल्लाते हुए बोली। माँ बस 2 मिनट रुको, मैं अभी चाय नाश्ता बनाती हूँ। शीला जी की बेटी सपना ने कहा। तू क्यों बनाएगी नाश्ता? यह काम तेरी भावज का है, तेरा नहीं। उस महारानी के हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो कोई काम नहीं करेगी? माँ अब जोर जोर से चिल्लाना बंद करो, भाभी आराम कर रही है। अभी उन्हें दवा दी है, सोने की कोशिश कर रही है। क्यों, रात भर क्या जागरण किया था जो अब उसे नींद आ रही है? माँ भाभी को पीरियड्स आए हैं, उनके लिए गर्म पानी की बोतल तैयार कर रही हूँ। साथ में तुम्हारा चाय नाश्ता भी तैयार कर दूंगी। चाहो तो नाश्ते के लिए मेरी मदद कर दो। तू इतने दिनों बाद अपनी पढ़ाई करके लौटी है और तेरे आते ही तेरी भावज के नाटक शुरू हो गए। अभी बताती हूँ इसे। इतना बोल सांस दनदनाती हुई कमरे में जा पहुंची। पीछे पीछे सपना भी पहुंच गई। पायल और सुमित की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। पायल की सास शीला जी बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। पायल की ननंद सपना दूसरे शहर से अपनी पढ़ाई पूरे करके अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। बहू रानी, तुमसे कितनी बार कहा है, हमारे यहाँ ऐसी ड्रामेबाजी नहीं चलती। हमने क्या तुम्हें कभी महीनों के दिनों में रसोई में काम करने के लिए मना किया है, जो तूने मेरी बेटी को आते ही काम में लगा दिया? तेरा तो हर महीने का काम है, बस पेट पकड़कर बैठ जाती है। तू तो मजे से आराम करे और मेरी बेटी काम करे, यही चाहती है ना तू? नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो पायल दीदी को सब कुछ बताया था, मगर वह बोली जब तक आपको दर्द है आप बिस्तर से नीचे पैर नहीं रखोगी। मैंने सोचा आप ही दीदी को समझा देगी। आप दोनों आराम से बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ऐसा बोलकर पायल रसोई में जाने लगी। शीला जी को यह सुनकर शांति मिल गई, लेकिन सपना गुस्से से बोली, भाभी खबरदार, जो आपने पलंग से नीचे पांव रखा तो। और माँ, आप मॉडल है, भाभी को रसोई में आने जाने की अनुमति दे रखी है, अच्छी बात है, मगर कम से कम इन दिनों में एक दिन का आराम तो उन्हें करने दीजिए। काम का क्या है, होते रहेंगे और वह तो जीवन भर चलेंगे, और आपको अच्छे से पता है पीरियड्स के दर्द में आराम आराम नहीं कहलाता, मजबूरी हो जाती है। अरे बेटी, इसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ा, कल को हमारे ही सिर पर चढ़कर नाचेगी। आज तो एक दिन का आराम करेगी, फिर हर बार ऐसे ही ड्रामे दिखाया करेगी। और वैसे भी अभी से पेट पकड़कर बैठी रहेगी तो आगे कैसे काम चलेगा? आगे जब बच्चे होंगे तब थोड़ी ना बहाने बनाकर बिस्तर पर पड़ी रहेगी। माँ, जब मजबूरी होगी तब की तब देखी जाएगी। अभी तो हम हैं ना, तो फिर हम भाभी की मदद क्यों नहीं कर सकते? अरे मैंने मदद करने के लिए मना नहीं किया, मगर धीरे धीरे से काम तो सीखने ही होंगे। और तू कब तक मदद कराएगी? कल को तू ससुराल चली जाएगी फिर। सही कहा माँ आपने, अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कल को मेरी सास भी तुम्हारी तरह मुझे चैन नहीं लेने देगी। जबकि तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है जब मुझे पीरियड्स आते हैं। तब आप मुझे बिस्तर से उठने नहीं देती थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी, गर्म पानी की बोतल तैयार रखती, खाना भी अपने हाथों से ही खिलाती थी। यह बात तो सच है माँ, एक बेटी की पीड़ा सिर्फ माँ ही समझती है। बेटी बहू बन जाए, माँ सास बन जाए, उसके बाद हर पीड़ा लड़की को अकेली ही सहनी पड़ती है। अपनी बेटी की बात सुन शीला जी सिहर उठी और सोचने लगी, सच, जब से घर में बहू आई है उसकी परेशानी से उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं बेटी को दर्द होता तो सारा घर सर पर उठा लेती थी, दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी। मगर अब इतनी कठोर कैसे हो गई? शायद इसलिए क्योंकि वह उनकी बेटी नहीं है। माना बेटी नहीं है पर बहू तो है। वह बहू जो बुढ़ापे में उनके दर्द का ख्याल रखेगी। आज अगर वह उनकी तकलीफ नहीं समझी तो कल मेरी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं होगा। यह बात आज अच्छे से समझ में आ गई। शीला जी ने अपनी बहू पायल से कहा, बहू तुम आराम करो, जब तुम्हें अच्छा लगे तब तुम कमरे से बाहर आना।
और अभी मैं तुम्हारा चाय नाश्ता भिजवा देती हूँ। तुम काम की टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगी। जब मैं अपनी बेटी के लिए कर सकती हूँ तो बहू के लिए क्यों नहीं, बोल रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली गई। सास के बदलते व्यवहार को देख पायल की आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गिरे। पायल अपनी ननंद सपना की तरफ देखकर बोली, धन्यवाद दीदी। अरे भाभी, इसमें धन्यवाद कैसा? जो दर्द मुझे होता है वही दर्द आपको होता है, और आप इस घर की बहू हो, इसलिए हमारा पूरा फर्ज बनता है आपका ख्याल रखना। ननंद के अनमोल विचार सुन पायल ने सपना को गले से लगा लिया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।